कि नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋतौनकादयः सत्रः स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममाशता। नैमिषारण्य में जो है पावन 88,000 श्रोता कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रधान श्रोता कौन है? कल मैंने बताया था सौनक जी महाराज। और कथा कौन सुना रहे हैं? सूत जी महाराज। आज सौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न कर दिए हैं। अच्छा, नैमिषारण्य के विषय में जानते हैं आप लोग? नैमिषारण्य किसे कहते हैं? नहीं जानते। नैमिषारण्य नाम तो सुने होंगे सभी कोई। उत्तर प्रदेश का सीतापुर जिला, वहां से कुछ दूर में 30-35 किलोमीटर दूर में एक नैमिषारण्य स्थान है। एक बार जो है सभी ऋषि मुनियों को, देवताओं को यज्ञ करना हुआ। ब्रह्मा जी के पास गए, कोई बढ़िया स्थान बताइए, क्योंकि अच्छा स्थान में यज्ञ करने से भी उसका पुण्य और बढ़ जाता है। स्थान बड़ा शुद्ध, भूमि का भी शोधन करना पड़ता है। तो बोली हम 1000 वर्ष के लिए यज्ञ करना है हमको। कितने? 1000। तो इस बढ़िया स्थान बताइए। ब्रह्मा जी ने एक चक्र फेंका और बोला ये जहां पे गिर जाए वहीं पे जाकर के आप रुक जाए। वो चक्र मान लीजिए जैसे साइकिल का रिंग होता है ना, और बीच में उसमें लगा होता है, क्या बोलते हैं उसको? एक्सल क्या कुछ कहते हैं ऐसे, है कि नहीं? तो उसी रिंग की भांति मान लीजिए ब्रह्मा जी ने फेंका, वहां से पूरे भारत भूमि में भ्रमण किया, कहीं नहीं रुका। उत्तर प्रदेश का सीतापुर नाम का जिला, वहीं आकर के गिरा और बड़ी तीव्र गति से घूमने लगा। और घूमते घूमते जो इसको बीच का भाग था वो 7 लोक में 6 लोक को भेदन कर दिया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल 6 लोक को भेदन करके रुक गया। वही स्थान क्या हो गया? निमी। उसका निमी जो है वहां पे आके गड़ा और अरण्य मतलब जंगल में जाके गिरा। तो उसी क्षेत्र का नाम क्या हो गया? नैमिषारण्य। उसी नैमिषारण्य में ऋषि मुनि जो है दिन भर यज्ञ करते हैं, प्रातः काल और रात सायंकाल के समय ऐसे प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन जब सुन रहे थे तो सौनक जी सूत जी से 6 प्रश्न कर दिए हैं और इसी 6 प्रश्न का उत्तर भागवत जी में दिया गया है। बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? तो किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्मः कम शरणं गतः। पहला प्रश्न किया है प्राणी मात्र का कल्याण जो है कैसे हो? ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रश्न क्या किया है? प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया है शास्त्र बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय बहुत कम है। आप कह दो कि भैया सभी शास्त्र को पढ़ो, तो गृहस्थ मनुष्य के पास जो समय नहीं है। रामायण ही कितने लोगों को पढ़ो, जिंदगी निकल जाती है। रामचरितमानस को एक बार नहीं पढ़ पाते है। तो भाई इतने हमारे 18 पुराण हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद है, इसको कैसे पढ़ पाएंगे? इसलिए प्रवचन की बड़ी आवश्यकता होती है। हम जब ब्राह्मणों के पास, संतों के पास जाते हैं तो केवल 3 घंटा में आपको 3 घंटा का नहीं सुनाते। कई वर्षों का अपना अनुभव जो उन्होंने पढ़ा है, लिखा है, अध्ययन किया, सत्संग किया है, आपको 3 घंटे में प्रदान कर देते हैं। इसलिए प्रवचन अच्छे और विद्वान पुरुषों से अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। बोलिए राधे राधे। तो दूसरा प्रश्न किया है शास्त्र बहुत है लेकिन समय कम है, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न किया है भगवान यदि सर्व समर्थ हैं तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अरे भृकुटी विलास सृष्टि लय होई, भगवान तो अपने आंखों के इशारों से इस सृष्टि को उलट पुलट सकते हैं। क्या रावण कुंभकर्ण को भगवान मारने के लिए आएंगे? ठीक बात नहीं है। ये तो यही बात हुई भैया जैसे कोई मच्छर को मारने के लिए बंदूक चला दे। अरे मच्छर को मारने के लिए बंदूक चलाने की क्या आवश्यकता है? मच्छर तो इसे मर जाता है। ऐसे रावण को मारने कुंभकर्ण के लिए भगवान आए, ये कहना ठीक नहीं है। तो भगवान के अवतार का क्या प्रयोजन है? चौथा प्रश्न किया है यदि भगवान अवतार लिए हैं, भगवान के कितने अवतार हुए, कहां कहां हुए हैं, किस किस रूप में हुए हैं, ये हमें बताइए। पांचवा प्रश्न किया है जीवन का परम लक्ष्य क्या है?
और छठवां और अंतिम प्रश्न किया है धर्मः कम शरणं गतः। जब भगवान लीला संवरण करके चल देते हैं धराधाम से, तो धर्म किसकी शरण में जाता है? क्योंकि जब भगवान रहते हैं तो धर्म की रक्षा करते हैं, लेकिन भगवान जब चल देते हैं तो धर्म की रक्षा कौन करता है? किसकी शरण में धर्म जाता है? ये बताइए। तो इन 6 प्रश्नों का उत्तर पूरा भागवत जी में दिया गया है। सूत जी महाराज सुनकर के गदगद हो जाते हैं, बोले सुनो भैया, लेकिन कहे हम थोड़ा अपने गुरु जी का ध्यान कर लें, उसके बाद उत्तर देंगे। इनके गुरु जी कौन है? सूत जी के सुखदेव भगवान। आइए हम लोग भी 2 श्लोक में सुखदेव जी के साथ, सूत जी के साथ सुखदेव भगवान का दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कियं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभवमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम। जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए, जंगल की ओर चले गए, क्योंकि गर्भ में जब सुखदेव भगवान थे, गर्भ से माता गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे, 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, क्योंकि जानते थे कि बाहर आया तो भगवान की माया मेरे को अपने में ले लेगी, माया में फंस जाऊंगा। बाहर नहीं आ रहे थे, गर्भ में जाकर के जब भगवान स्वयं दर्शन दिए, आओ भैया तुमको हमारी माया प्रभावित नहीं करेगी, तब बाहर जो है आए। क्योंकि प्राणी जब गर्भ में होता है बड़ा सुंदर होता है, पवित्र होता है, और गर्भ से बाहर आता है भगवान की माया में फंस जाता है। जैसे निर्मल जल की धारा जब आकाश से गिरती है बड़ी पवित्र होती है, और धरती में जैसे मिट्टी में गिरती है तो मलिन हो जाती है। भूमि परत भा डाबर पानी जिमि जी महिमा या लपटानी। भूमि परत भा डाबर पानी जिमि जी महिमा या लपटानी। भूमि परत भा डाबर पानी। भूमि परत भा डाबर पानी। भूमि परत भा डाबर पानी। भूमि परत भा डाबर पानी जिमि जी महिमा जाल पटानी। जिमि जी महिमा या लपटानी। जिमि जी महिमा जाल पटानी। जिमि जी महिमा या लपटानी। कि माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोय। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय। तो जो माधव का दास बन जाता है माया उसकी दासी बन जाती है। माया के इशारे से जो नाच रहा है वो जीवात्मा। हम लोग कौन है? जीवात्मा। माया के इशारे से नाच रहे हैं। जो माया के बीच में रहे लेकिन माया को उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े वो है महात्मा, और जो माया को अपने इशारे से नचावे वो है परमात्मा। बोलिए राधे राधे। तो सुखदेव जी महाराज क्या है? विशुद्ध महात्मा है, माया के बीच रह रहे हैं लेकिन माया का उनके ऊपर कोई प्रभाव
नहीं पढ़ रहा है। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त शास्त्र का मंथन करके जो अंधकार में दिव्य ज्योति प्रकट किया है, जो अंधकार में भटके हुए साधक थे, मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था, कहाँ जाएं क्या करें, एक दिव्य भागवत जी की ज्योति प्रकट करके रख दिया। लो भैया, अज्ञान अंधकार में भटके हो, भागवत रूपी ज्योति का सहारा ले लो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। ऐसे सुखदेव जी भगवान के चरणों में हम मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की।